क्योंकि जब असल में होने वाला होता है ना तो दिमाग में अपने आप आइडिया आता है, पता नहीं किधर किधर से। ऐसा होता है कि जो दिमाग है वो इंटरनेट से जैसे कनेक्ट हो गया हो। Say it with pride, we are home schoolers। हम तू अपना ऐश कर, हम अपना बना लेंगे। मेरा सवाल होगा, मैं दुनिया के अंत तक जाऊंगा उसका जवाब ढूंढने के लिए, मगर तेरे सवाल के लिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। और सेम मेरा है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, मुझे खुद फॉर्मूले याद नहीं होते। इसलिए अपने बच्चों को जो आता है उस पर गर्व करना सिखाइए। बस समस्याओं की समझ होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये समस्या हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको समस्या सॉल्व करने की मेमोरी बनना है। दूसरों को प्रूव करने का दौर खत्म कर। दूसरों को अगर प्रूव करोगे, जिंदगी भर आपकी डोर दूसरे के हाथ में रहेगी। If I am not strong in my memory, 256 MB मेमोरी है, मगर मेरी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है। It is comparable to Apple का प्रोसेसर, Apple का 1000 वाला। कि जहांगीर के बाप का नाम क्या था? जहांगीर कौन है भाई? ये लो भाई साहब को जहांगीर कौन है ये बोल रहा है, ये दुखी होगा। हेलो फ्रेंड्स, नाउ लुक अभी somebody is writing, please suggest how to handle this situation. Okay. A few children tried to bully my son. इसकी बेटे को किसी ने परेशान किया, बुली करने की कोशिश की। क्या कहा? बाई आस्किंग हिम साइंस क्वेश्चंस। साइंस क्वेश्चन से बुली करा उसको। हाँ, आप बस मैं पहले पढ़ता हूँ, देन यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन इट, बिकॉज वी हैव हर्ड ओपिनियन ऑफ एडल्ट्स एंड ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स इन द होम स्कूलिंग फोरम। बट वी हाँ, हम ये चाहते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है। यू आर ऑल्सो ऑफ द सेम एज, तो आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसा करेंगे, और जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं, क्या उसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या? मेरी ओपिनियन छोड़ो अभी। अच्छा। आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द क्वेरी। ओके। ये एक लेडी है, इनका एक बेटा है, बेटे की एज इन्होंने नहीं बताई है। ये कह रहे हैं कि अ फ्यू चिल्ड्रन ट्राई टू बुली माई सन। उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, उसको धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं किया। बुली मतलब धक्का देना, पीटना, डांटना, उसका सामान छीन लेना, उसको गालियां देना, कुछ नहीं दिया। उसको गाली नहीं दी, उसको धक्का नहीं दिया, उसको मारा नहीं, उसको पीटा नहीं। उसको क्या किया? सवाल सुनो। बाई आस्किंग हिम साइंस क्वेश्चंस। साइंस क्वेश्चन से कोई बुली नहीं करता। आई एम जस्ट telling you what it is as it is. You say what is your opinion. Okay, you are hearing this question first time. Okay, I am telling you. And making fun when he didn't know the answer. उसका मजाक उड़ाया क्योंकि उसको साइंस के क्वेश्चंस का मतलब नहीं पता था। These are regular competitive school going kids. जिन लोगों ने उसका मजाक बनाया वो स्कूल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव स्कूल में जाते हैं। जैसे कि ये नहीं होता, कौन सा? अरे ब्रेन बढ़ाने के अबेकस स्कूल, ऐसे साइंस के स्कूलों में ऐसे। अरे जैसे हमारी क्यूरियोसिटी क्लास में आ जाए और बाहर जाके अपना ज्ञान पेलने लगे दूसरे बच्चों पे। हमारी क्लास में मेरे बच्चे भी तो परेशान कर सकते हैं दूसरों को। कहेंगे तुझे पता है कि ये कैसे होता है, मल्टीप्लाई बाई 11 कैसे होता है, और ये मैजिक ट्रिक कैसे काम करते हैं, वो मैजिक ट्रिक कैसे। एनीवे, शी थिंक्स ही वाज बुलीड। उससे बोला और उसका मजाक उड़ाया उन्होंने। ओके, अब आई हैव एड्रेस्ड इट, ये जो कह रही हैं कि आई हैव एड्रेस्ड इट विद द पेरेंट्स। हाउएवर, उनके पेरेंट्स के पास गई है, उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे को परेशान किया है, मजाक उड़ाया है। तो मैंने उसको एड्रेस मतलब सॉल्यूशन निकाला। एड्रेस करना मतलब ऐसा नहीं कि उनके एड्रेस पे गई। शी हैज़ एड्रेस्ड इट, मतलब उस प्रॉब्लम का कुछ तो उन्होंने समाधान निकाला। लेकिन अब उन्होंने यहाँ लिखा है कि नीड सजेशन ऑन हाउ टू मेक माई सन equipped to handle such situation and not feel inferior on not going to school. इनका बेटा, मुझे जो लग रहा है इनकी बातों से, वो ये है कि इनका बच्चा है होम स्कूल में। अच्छा। एंड ही इज़ ए वेरी लकी गाय टू हैव अ मदर लाइक हर, जो कि शी इज सो कंसर्न्ड अबाउट हिम। तो फर्स्ट, ही इज़ ए होम स्कूलर। सेकेंड, उसको कोई दूसरे बच्चे मिले जिन्होंने उसको मारा पीटा, कुछ नहीं, डांटा नहीं, लड़ाई नहीं की, धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं किया। बस उससे ऐसे पूछा, अच्छा ये बता साइंस का सवाल, तुझे पता है कितने प्लानेट हैं, तुझे पता है, कुछ तो पूछा होगा उससे, और उस बच्चे को परेशान किया। और परेशान तो क्या, सवालों से तो सवाल ही पूछा। अब आप बताना कि इसमें क्या क्या है, अब क्या किया जाए इसका।
अच्छा तो क्या ये मेरे पहली बात तो ये बताओ कि क्या उनकी जो कंप्लेन है वो उसमें कुछ कर सकते हैं उन बच्चों के साथ, या वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या करूं मैं। उनकी पेरेंट्स से तो हमने बात कर ली, अब हम अपने बच्चे के साथ क्या करें और इस सिचुएशन को कैसे हैं बेहतर बनाया जाए। समझो कि आपसे ये सवाल पूछा गया तो आप क्या करेंगे? तो मैं पहले कहूँगा भाई जो when he was हाँ, उनका बेटा है, उसका नाम समझो मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स को अबे ये क्या नाम रखा है भाई? अरे यार मिस्टर एक्स ही रख देते हैं ना। अच्छा तो आप रखो फिर नाम, आपको क्या रखना है? मिस्टर बॉय? मिस्टर बॉय नहीं, कोई अच्छा नाम ढूंढते हैं ना। मिस्टर स्पीकर। ओके मिस्टर स्पीकर, चलो चलो मिस्टर स्पीकर को वो पहले तो उनको जो सैड होंगे ना तो पहले उनको ठीक ठाक करो। अच्छा मिस्टर स्पीकर को पहले तो प्यार करके चुप कराओ, बढ़िया कर दो, हैप्पी कर दो। ओके सैड होंगे, सही है, मिस्टर स्पीकर को सही करो। ओके अबे ये कैसा नाम रख दिया भाई मैंने? अरे आपने रखा है, इट इज़ योर चॉइस। ओके चलो मिस्टर स्पीकर को हाँ पहले तो सही कर, सही करो पहले तो। सही तो ये भी बात सही है भाई, जो प्रॉब्लम है अपनी जगह है, मगर पहले तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, पहले तो चुप कराया जाए। वेरी गुड, ये भी आंसर, ये भी सही है, उचित है। सही गलत कुछ नहीं होता, आप अपनी राय बताइए, कोई बात नहीं, वो सही है या गलत है वो उसकी मम्मी डिसाइड करेंगी और वो खुद डिसाइड करेंगे। हम अपना सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, अगर हम इस स्थिति में होंगे तो क्या करेंगे, अगर मेरे बेटे के साथ होगा तो क्या करूँगा, वो मैं बताऊँगा। अभी मैं नहीं बता रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा। फिर आप बताना अपने मन से कि मैं क्या करूँगा, आप अपना आइडिया देना, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। ओके फिलहाल तो बताओ कि अभी क्या करें हम। मैं क्या करूंगा? पहले तो उस बच्चे को चुप करा के बढ़िया उसको संभाल लो। ओके वेरी गुड, ये उसके कंसोल बाद उसके जो माता पिता हैं उनके जाकर पहले बोले कि ये हुआ है तो तुम्हारे बच्चे की ये गलती है, पहले उनको भी इन्फॉर्म कर दे कि ये हुआ उनके है। पेरेंट्स को बता, वो तो कर दिया उन्होंने, लिखा है कि आई हैव एड्रेस्ड इट विद देयर पेरेंट्स। अच्छा वो तो कर दिया, फिर क्या किया जाए? तो उसके बाद सिंपली यही सोचा था। वो तो पेरेंट्स का तो हो गया काम, उस बच्चे का क्या करना है, बच्चे के साथ क्या किया जाए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम ऐसा कैसे करें कि ये दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना हो और वो उसमें ताकत आ जाए कि इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, कैसे करें इसको? तो उस बच्चे को पापा पहले वो बोलना चाहिए भाई आई डोंट नो, सो मेरे को ये पता नहीं है और मैं अभी अगर आपके पास 5-10 मिनट है तो मैं घर जाकर वो उसकी जो किताब है उसको रीड कर आपको बता सकता हूँ। ये भी अच्छा सही है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी मुझे नहीं पता है, मैं घर जाऊँगा, 5-10 मिनट मुझे दो, मैं तेरा आंसर दे दूँगा। दिस इज ऑल्सो ए गुड आइडिया, वेरी गुड। और क्या करना चाहिए था उस बच्चे को, अगर ऐसा उसके साथ स्थिति हो तो और क्या कर सकता है? बिकॉज ही इज़ लाइक सेम एज एज यू, तो मे बी उसको अगर कोई बड़ा बोलेगा तुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे ऐसा करना, वो कहेगा अरे तुम्हें पता है क्या बच्चों को क्या क्या झेलना पड़ता है, तुम्हें पता है बच्चों के क्या होते हैं। अब आप उनको बता रहे हो तो आपने अच्छा आइडिया दिया है कि ऐसा तो किसी ने भी नहीं लिखा कि उसको घर जा करके ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। अच्छा और बताओ आप, और क्या कर सकता है वो बच्चा? मिस्टर क्या था नाम? स्पीकर मिस्टर स्पीकर नाम क्या रखा भाई? हाँ मिस्टर स्पीकर, क्या करें मिस्टर स्पीकर? और मिस्टर स्पीकर उनसे स्पीकर है, यानी कि उनसे थोड़ा बहुत बातचीत ही कर ले, अगर आए तो चलो बातचीत ही कर लेते हैं। अच्छा बातचीत करें, जो लड़के उनसे सवाल पूछ रहे थे उनसे बात करें, ठीक है, मतलब मेक फ्रेंड्स विद देम। यस, मेक फ्रेंड्स विद देम। फ्रेंड में बनाने के बाद उनको बोलो दो भाई हमको नहीं आता। मगर जब उसने बताया कि मुझे नहीं आता तो उसका मजाक उड़ाया उन्होंने। मजाक उड़ाया? हाँ, दे मेड फन ऑफ हिम। तो फिर उसको फिर उसको बोलना चाहिए भाई मेरे को नहीं आता तो भाई मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हाँ। नहीं आता तो नहीं आता। सपोज मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स आती है एंड ही डजंट नो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं उनको बोलूँ तो आई विल नॉट बुली। मगर ये तो आपकी बात है, मगर कोई ऐसा बच्चा हो जो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। आप मेरा मजाक नहीं उड़ाते कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, मगर कोई ऐसा भी हो सकता है जो मेरा मजाक उड़ाए, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर उसका? तो उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। तुमको मारेगा, ऐसी बात मत करना भाई। तो क्या करना चाहिए भाई, फिर ये बताओ कि क्या करा जाए ऐसे में? और बस
मेरे पास तो यही फॉर्मूला था इसका, तो ऐसे ही करूँगा मैं। अच्छा, आपने कहा कि मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ो मैं घर जाके पूछ के बता दूंगा तुम्हारा आंसर। ये आइडिया है भाई इनका तो। नहीं, या फिर अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में सीधा गूगल खोलो, सर्च कर लो। हाँ, हर स्मार्टफोन में तो गूगल तो होता ही है ना। Yes, और अगर कि किसी का ऐसा सपोज अभी तो इधर साइंस का था, तो अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर तो है ना, उसको इंटरनेट भी नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, उससे कर सकते हैं। मगर क्या परेशान होना अच्छी बात है? अगर किसी ने आपसे, सपोज अब हम उसको मिस्टर स्पीकर को अलग रख देते हैं, अब आपसे मैं पूछता हूँ, आपको नहीं आता है, यू आर आउट देयर, ठीक है, आपको बड़े स्मार्ट गाय मिल गए, बड़े जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वो मिल गए आपको 3-4, हाँ, और वो आपसे कह रहे हैं अबे तुझे पता है हम तो स्कूल में, तू तो स्कूल में नहीं जाता, ठीक है, तू तो स्कूल जाता नहीं है, तेरे को इस सवाल का मतलब पता है? तेरे को पता है कि अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? नहीं, मैं घर जाके पता लगा लूँगा, ऐसी बात नहीं है। और आपका मजाक उड़ा, अबे तू तो यूजलेस है, बिल्कुल, तेरे को तो इतना भी नहीं पता, तेरे होम स्कूल होने का क्या फ़ायदा? फिर आप उनका क्या जवाब दोगे? आप सैड होगे? नहीं, सैड नहीं हो रहा भाई, मैं कहूँगा ठीक है, मैं घर जाके पता लगा लूँगा, घर जाके पता लगा लूँगा। घर में नहीं मैं मिलेगा तो घर में स्मार्टफोन तो होता ही है ना, तो गूगल से बोल लूँगा, गूगल से वॉइस सर्च कर लेंगे, ऐसे वॉइस सर्च। मगर क्या आप सैड होगे? सैड तो नहीं होगा भाई, ऐसे सैड नहीं होना चाहिए यार। सैड इस बात के लिए क्या सैड? वो बेचारा सैड हो गया, इतना सैड हो गया कि उसकी मम्मी पूछ रही है कि अब मैं इसका क्या करूँ। अच्छा चलो, ये तो अभी के लिए हो गया, बाद के लिए क्या करें? ये तो पता लग गया कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, तो फिर आगे क्या करें उसका? तो फिर मीन्स जब ये खानी इधर खत्म हो जाए उसके बाद क्या करना? उसके बाद क्या करना है, ये है सवाल। उसके बाद का कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि क्या करना है। गुड, चल ये भी सही है। आपने 2 चीज़ें बताई कि अगर आपको, पहली बात तो अगर नहीं आता है तो उससे बोलो भैया, इफ़ आई हैड टाइम आई कुड आंसर यू, राइट, इफ़ आई हैड रिसोर्सेज आई कुड आंसर यू। आई हैड टाइम मतलब मेरे पास 10 मिनट घर जाने के होंगे तो कंप्यूटर पे देख के बता दूंगा। अगर इफ़ आई हैड रिसोर्सेज दैट मीन्स इफ़ आई हैड एक्सेस टू इंटरनेट आई वुड इन्फॉर्म यू। लेकिन अब आपको इस बारे में और कुछ कहना है, कुछ और आपके पास आइडिया है जो आपको लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है ऐसे, कि इस सिचुएशन को और बेहतर किया जा सकता है? मेरे को तो भाई मेरे मगर पास तो यही आइडिया आपको ये तो पक्का है कि इसमें दुखी होने वाली बात नहीं कोई नहीं है। बट इफ यू हैड इन्फॉर्म मी बिफोर, तो मैं बिफोर से कुछ आइडिया सोच लेता। हाँ, और सोच लेता, वो कोई बात नहीं, इम्प्रॉम्प्टू, अभी हम बात कर रहे हैं बस इसके बारे में। मगर क्या आपको कोई कहेगा तो क्या आप दुखी होंगे क्या इस बात के लिए? नो, दुखी नहीं होना। मैं कहूँगा क्या आपको पता है कि जहांगीर के बाप का नाम क्या था? जहांगीर कौन है भाई? ये लो भाई साहब को जहांगीर कौन है ये बोल रहा है, ये दुखी होगा। जहांगीर कौन है? अब ताजमहल किसने बनाया था तुझे पता है? ताजमहल? हाँ, अच्छा, वो बड़ा सा महल जो है जो ताजमहल किसने बनाया था तुझे पता है? वो किसने बनाया? उसने बनाया था, जो सीमेंट लगाता है उसने बनाया था। लो भैया, अब ये बताओ, सीमेंट लगाना पड़ेगा ना, सीमेंट नहीं लगाएंगे हाँ, तो जिसने कहाँ से सीमेंट बनेगा? लगाया उसने ताजमहल बनाया, ये भाई साहब के जवाब है। मगर अगर अब मैं आपसे, या मैं जैसे कोई बुली मैं बन जाऊं, गुंडा बच्चा मैं बन गया, तो अबे तुझे तो आता नहीं है, तू तो यूजलेस है बिल्कुल, तेरे पापा ने कुछ नहीं सिखाया, हाँ, तो स्कूल नहीं जाता, बेकार है तेरी जिंदगी, तो बड़ा हो जाएगा क्या होगा तेरा? फिर क्या जवाब दोगे आप? और कैसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये तो अभी को मेरे को बुली नहीं कर रहा है, इसलिए कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है। जब कोई बुली करेगा तो और भी आइडिया आ जाएंगे बहुत सारे दिमाग में। क्योंकि जब असल में होने वाला होता है ना, तब दिमाग में अपने आप आइडिया आता है, पता नहीं किधर से। ऐसा होता है कि जो दिमाग है वो इंटरनेट से जैसे कनेक्ट हो गया हुआ है, इंटरनेट या वाईफाई से ऑटोमेटिक। वो तो सही है, मगर अभी अगर मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ, मैं बन गया गुंडा और मैं गंदा बच्चा हूँ, ऐसे किसी को भी परेशान करना अच्छी बात नहीं है। किसी को भी उसके नॉलेज के लिए, उसके कपड़ों के लिए, उसके कलर के लिए, उसके बालों के स्टाइल के लिए, किसी के लिए भी कमेंट करना क्या अच्छी बात है? नो। क्या किसी आदमी की
जो कीमत है वो इस बात से है कि आप कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आपने कैसा, आपने आपकी स्किन ब्लैक है या वाइट है या बाल सीधे हैं या टेढ़े हैं, इससे फ़र्क पड़ता है इंसान का? No, it's bad. क्या इस बात के लिए किसी को चिढ़ाना या किसी का मजाक उड़ाना उचित है? No, मेरे बिल्कुल साथ भी उचित नहीं है। तो But अगर if- कोई उड़ाए but if- तो क्या करें फिर उसका? means suppose कोई उड़ा रहा है फिर हाँ, तो मजाक उड़ा रहा है तो क्या करें उसका? तो यू फाइंड आउट क्वेश्चन अभी पता चल जाएगा। हाँ, नहीं, ऐसे ही कोई मजाक उड़ा रहा है, वो सवाल, अब नॉलेज का सवाल खत्म हो गया। वो तो आपने बता दिया कि नॉलेज की कोई बड़ी मारामारी नहीं है, नहीं आता भैया, क्या करें उसका? तू ज़्यादा बड़ा समझदार है, ओके जा घर निकल। पहुँच अपना। तू एक बारे में ज़्यादा जानता होगा, हम दूसरे बारे में ज़्यादा जानते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे हमारी चिंता मत कर कि हमारा क्या बनेगा, हम होम स्कूलर्स का क्या होगा, तू अपना ऐश कर, हम अपना बना लेंगे। हाँ, वो हम अपना देख लेंगे, तू अपने स्कूल का देख, हाँ अपना कर, और मैडम का देख कल स्कूल में क्या लेके जाना है तेरे को। मैडम के कितने आंसर है वो तू देख, क्वेश्चंस की फिक्र मत कर, वो हमारे पास है बेटा। जब हम सवाल पूछने लगेंगे ना तो तुम मैदान छोड़ के भाग जाओगे, समझे? तो अपने सवालों को अपने पास रखो, तुम्हारे सवाल है किताबी। तुम भाग जाओगे सवालों को चुन के, ठीक है? तो जानकारी, असल में जो बच्चे ने उस छोटे बच्चे को परेशान किया वो उसकी मेमोरी की वजह से परेशान हुआ वो, ठीक है ना? कि आपको वो याद है कि नहीं। आज मुझसे कोई पूछे डू यू नो द स्पीड ऑफ लाइट, आई डोंट नो द स्पीड ऑफ लाइट। कौन सी मुश्किल है यार, नहीं आता, किताब खोल के देख के बता दूंगा कौन सी मुश्किल आई है। नो, क्योंकि आपने क्लास में कर रखा है तो क्लास में तो अभी भी पता है। किसी की मेमोरी उसको डिफाइन नहीं करती कि आपकी मेमोरी में वो सवाल का जवाब है या नहीं। नो, जो डिफाइन करता है वो ये है कि क्या आपको सवाल का जवाब ढूंढना आता है कि नहीं आता है। बात खत्म। तो आता है। अगर सवाल का जवाब ढूंढना आता है देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। लॉजिक, रीजनिंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेमोरी? जिस बच्चे ने आपके बच्चे को परेशान किया वो उसकी मेमोरी के लिए मजाक उड़ाया उन्होंने। पहली बात तो उस मेमोरी का महत्व ही खत्म कर दो, कह दो कि मेमोरी की कोई मेरे लिए ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट केयर अबाउट रिमेंबरिंग द फैक्ट्स कि पूरे देश में, पूरे यूएन में कितने मेंबर्स हैं और उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है और उसका ये कौन है, उसकी साइंस का फैक्ट कितना है, उसकी मुर्गी की कितनी टांगें होती हैं और व्हेल के कितने बच्चे होते हैं, मुझे क्या पता, मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है। टांगे होती है वो तो ऐसे ही सवाल पूछे होंगे उन नलायकों ने, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर मेमोरी। उनके पेरेंट्स से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बात उन बच्चों को अपने बच्चे को समझाने की ये है कि भाई मेमोरी को एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी मत मानो। मेमोरी को क्यों मानते हो तुम अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़? लॉजिक को मानो, रीजनिंग को मानो। जब आप किताबों को याद करोगे तभी तो दिमाग में रहेंगी ना वो। उसी बात पे उन्होंने मजाक बनाया, और मजाक जो बन रहा है वो मजाक इसलिए बन रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि मेमोरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसके मन से मेमोरी का डर ही निकाल दो। इनको देखो भाई साहब को, इनसे पूछ रहे हैं जहांगीर कौन था, वो कहता कौन जहांगीर? आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पता है? कौन है? अच्छा चलो बीरबल पता है? तो बीरबल कौन है भाई? बीरबल का, अकबर बीरबल की कहानी नहीं पता? ओ हाँ, अकबर बीरबल तो अकबर तो पता है मेरे को, कम से कम एक तो पता है। अब आपसे मैं अगर पूछूं ट्रांजिस्टर्स कितने तरीके के होते हैं, ट्रांजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, सर्किट कैसे काम करता है? ट्रांजिस्टर पीएनपी होते हैं, एनपीएम होते हैं, लो भाई। मॉसफेट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। अब ये उनको पता है, मगर उनको ये नहीं पता। वन मोर थिंग है बीजेटी ट्रांजिस्टर। बीजेटी अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन बताओ कि 36 × 48 कितना होता है? 36 × 48 नहीं आता? आप तो बेकार हो, आप तो होम स्कूलर हो, इसलिए आप बेकार हो। But I know the types of transistors at least. I know कि एक बार मैंने मिस किया था। इसलिए अपने उसमें बच्चों को assembly transistor, जो हाँ। आता है उस पर गर्व करना सिखाइए। से इट विद प्राइड, वी आर होम स्कूलर्स। हमें आता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढना आता है, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेमोरी को जब तक आप एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी मानेंगे आप हमेशा परेशान होंगे, हमेशा लोग आपके मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बेटा कभी भी मेमोरी के लिए, अरे लॉजिक और रीजनिंग में भी कम पड़ गए तो क्या हो गया? आई एम लर्निंग। क्या हो गया बताओ ना। मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 80 साल का हो जाऊंगा, मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो क्या हो गया? कोई मुश्किल नहीं है, अरे ढूंढ लेंगे भाई। और ढूंढूंगा भी तब जब उस सवाल का मेरे लिए मतलब होगा। उस सवाल का मतलब तुम्हारे लिए है, इट डजंट मैटर टू मी। इफ इट मीन्स समथिंग टू मी आई विल गो एंड लुक फॉर द आंसर। मेरा सवाल होना चाहिए, उस सवाल का महत्व मेरे लिए होना चाहिए,
तब मैं उसका जवाब ढूंढूंगा। मैं सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ, उस सवाल को ढूंढने में लग गया हूँ। इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अगर उस सवाल का महत्व मेरे लिए है, इफ़ इट मेक्स सम डिफरेंस टू मी, इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, if I really want to look for the question, answer to the question, I would look for the, just to beat you, I won't go for it. तुम अपनी ये लड़ाइयाँ जो है ना, ग्रेडों की लड़ाइयाँ, नंबरों की लड़ाइयाँ, कौन आगे कौन पीछे, तुम अपने पास रखो। हमें नहीं उलझना इसमें। तुझे कितना याद है, बहुत बढ़िया बात है यार, अगर तुझे याद है तो यू आर अ ग्रेट फैन। बल्कि उसको तो दूसरे बच्चे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए था, शिकायत करने के बजाय उसके पेरेंट्स से कि यार योर बॉय हैज़ अ ग्रेट मेमोरी। हाँ, ही हैज़ अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। और बहुत अच्छी बात है यार ये तो। एलिफेंट में इतनी सारी मेमोरी होती है? हाँ, मेमोरी ऐसे कहते हैं कि मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। क्या ये लड़का, इसको अपना बर्थडे याद नहीं रहता। मेरे में तो लगभग 400 MB है, 400 MB 400 MB। और सेम मेरा है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, मुझे खुद फॉर्मूले याद नहीं होते। बात कर रहे हो तुम। मैंने उस दिन व्हाट्सएप में क्या लिखा था, हाँ, एक बच्चे, एक नासा के साइंटिस्ट के बारे में लिखा था। उसने लिखा था ट्विटर पे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, नासा में काम करता हूँ, और मैंने स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी चेक किया गूगल पे कि स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। मैं ज़रा क्रॉस चेक कर रहा था, क्या हो गया। अरे यू आर ए साइंटिस्ट, हर चीज़ दिमाग में क्यों रखनी है यार। अपना हर चीज़ जब किताबों में है, ढूंढ लेंगे उसको। आपके पास समस्याओं की समझ होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये समस्या हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको समस्या सॉल्व करने की मेमोरी बनना है। अरे मेमोरी तो आपसे ज़्यादा इस मोबाइल में है जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है। ये वाला जो मोबाइल है ना, ये छोटा कितनी मेमोरी याद करोगे, कितनी मेमोरी याद करोगे। आपका काम, उससे ज़्यादा मेमोरी तो यार आपका जो मोबाइल है वो कर लेगा। जो सस्ते से सस्ता मोबाइल है, कम से कम वो 1 GB तो करेगा ना। फिर तो अगर आपकी मेमोरी पे आप लड़ाई कर रहे हो और आप मेमोरी पे प्राइड कर रहे हो, तो आपकी कीमत तो 30 दिरहम हुई। और क्या, 30 दिरहम में कंप्यूटर आता है, उसमें दिमाग के बराबर मेमोरी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी कितनी होगी? 256 GB होगी। हाँ, क्या करोगे मेमोरी का भैया? 256 GB। जिस दिन आप परेशान होगे, जिस दिन आप परेशान होगे, जिस दिन आपके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा होगा, उस दिन सबसे पहले मेमोरी जाएगी, याद रखना। सबसे पहले मेमोरी जाएगी। खत्म, फॉर्मेट हो गई सारी मेमोरी। मेमोरी फॉर्मेट, भाग जाओ बेटा। वेट, फॉर्मेट नहीं, टेम्पररी डिलीट होगी। नहीं, वो ओवरलोड अबे कैमरा खींच जाता है बार-बार। ओवरलोड। और फिर क्या करोगे? सबसे पहले भागोगे। तो और अगर होगा लॉजिक, मैं भूल गया था। आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, मैं ट्रांजिस्टर वाला, उसमें मैं आपको पहले उसका वर्जन का या जवाब बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर की बात है तो मैं आई वाज ईगर फॉर यू टू वेट। ओके, एनीवे कोई बात नहीं। अब आपको बताता हूँ। सबसे पहला NPN या PNP होते हैं। NPN PNP यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये याद कैसे है आपको? ऐसे याद है। Why? You know why? Because it is your question. आपका खुद का सवाल है ये। क्या मैंने आपको कहा कि इसको याद करो? क्या किसी बच्चे ने, टीचर ने कहा कि आपको याद करो? आपका सवाल है, आपकी जानकारी है। फिर मैं जो बाकी का इसको करो भाई फॉर्मेट। वो जो 256 MB का जो है वो SD कार्ड, उसको करो भाई फॉर्मेट, उसको लो, उसको फिट करो सारा। वैसे तो कोई बात नहीं। एक होता है PNP पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक होता है NPN ऐसे कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। NPN एम्पलीफायर वगैरह में काम आता है। C1815 तो एम्पलीफायर का ही है। तो ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताना है, और उसके टाइप्स होते हैं ट्रांजिस्टर का, जो उसको कहते हैं पावर ट्रांजिस्टर्स, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं। दूसरे होते हैं मॉसफेट, उसके बाद होते हैं SMD ट्रांजिस्टर, उसके बाद SMD ट्रांजिस्टर के बाद कोई मेमोरी को एज ए मेजर फैकल्टी स्टॉप ट्रीटिंग इट। अगर आप ये करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम, किसी के पेरेंट्स से बात करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को समझाओ, उसे कहें यार तेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास लॉजिक है, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथी है, तुम दूसरों को समझते हो, इतना प्यार करते हो। आपने उसको ध्यान दिया, उसकी बात पे सवाल के जवाब देने की कोशिश की, बस वो कोशिश इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चे को भरोसा दिलाओ। इसको कोई बुली करके दिखाए इस बात पे। परेशान बिल्कुल मत हो, खुश रहो और छोड़ो सब।
हाँ बिल्कुल उलझो मत one किसी thing से, is आपको true. जिसमें इंटरेस्ट है उसे सीखो, Yes. आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो सवाल आपका है उसे सीखिए। But दूसरों को प्रूव करने का दौर खत्म कर। yes. दूसरों को अगर प्रूव करोगे जिंदगी भर आपकी Like one डोर thing. दूसरे के हाथ में रहेगी। Like one आपकी- thing I should tell you, हाँ। that is if I am not strong in my memory, 256 MB मेमोरी है, Yes. मगर मेरी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है। It is No. comparable to Apple का प्रोसेसर, Apple का 1000 वाला। मेमोरी का मैं तो प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है मेरी। आप बोल क्या करेगा तू? एप्पल का तो नहीं, कम से कम इंटेल के कोर 5 का तो है भाई, Core कोर 5 है। i5, अब कोर बोलो। i5 वाला वो तो इसके होता लिए है। है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। सवाल उनके पीछे पड़ो जो आपके सवाल हैं। सिर्फ किसी को प्रूव करने के लिए करोगे तो आप तो उस नहीं चूहा दौड़ में शामिल हो गए ना। कोई कह रहा है आपसे प्रूव योरसेल्फ कि आपको ये पता, अरे भाई मेरा सवाल ही नहीं है तो मुझे पता क्यों होगा? अब Yes, ये sir. सवाल मैं जैसे इससे पूछ जैसे रहा हूँ कि, कि if बीरबल you- का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम था स्पीकर नंबर 1। अभी से यही नहीं पता कि बीरबल, अरे भाई मेरा सवाल ही नहीं है वो, तुम्हारा सवाल है, तुम याद करो उसको। बहुत तुम बढ़िया, याद मास्टर हो गए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, कीप इट Keep कीप एट इट। अब जो मेरा सवाल है उस पर मेहनत करूंगा ना मैं यार, मैं भेड़ चाल में क्यों शामिल हूँ? भेड़चाल रन मतलब? विद द लॉयंस, Run with the lions, even if you चूहा दौड़ में शामिल मत even हो। if you lose, you are a lion, Yes. not a rat. ऐसे उनकी दौड़ में शामिल मत हो। अगर उनकी दौड़ में शामिल हो गए ना, आपकी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Like if you are in the rat race, अगर आप जीत भी जाओ तो तुम rat ही रहे ना। हाँ, और Lion अगर race आप में- मेमोरी की दौड़ में लग गए तो उसको इतना तो- याद है, मेरे को इतना याद है, तो बात एक ही है ना तो कि दोनों को कौन हराएगा पता है? if you are in a lion race and you lose but you're still a lion, ये बात सही है। और अगर आप दोनों के दोनों उसमें मेमोरी रेस में शामिल हो गए तो दोनों के दोनों हारोगे किससे? हारोगे किससे? रोबोट से हारोगे। तू भी हारेगा, वो भी हारेगा, दोनों हारोगे। ना रोबोट से नहीं, कंप्यूटर से। कंप्यूटर से हार जाओगे। इसलिए इंसान बनो कंप्यूटर से नहीं तो कम और से कम फिक्र मोबाइल नहीं से करो। तो हार ही जाऊंगा। बी हैप्पी। ठीक है, अगर कभी जरूरत हो हमसे बात करना, वी विल मेक यू हैप्पी। ठीक है, कंप्यूटर से तो क्या भाई, मैं ये कंप्यूटर से तो क्या, ये इससे भी नहीं हार सकता मैं तो। कंप्यूटर से क्या, मोबाइल से भी नहीं हार कीप सकता। कॉन्फिडेंस, डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। कोई भी बच्चा किसी से भी, कोई भी बच्चा अगर तुम्हें बुली करता है, किसी भी बच्चे को जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, उसे कहो भैया तू अपनी नॉलेज अपने पास रख। Yes. मेरा सवाल होगा, मैं दुनिया के अंत तक जाऊंगा उसका जवाब ढूंढने के लिए, मगर तेरे सवाल के लिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू अपना सवाल में माहिर है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तुम अपनी नॉलेज अपने पास रखो। बाय बाय, थैंक यू।